किताब में नहीं दिया होगा, मैं बताता हूँ। वेव, वेव, ठीक है। It is a type of vibration. It is type of vibration or disturbance. It is type of vibration or disturbance in which energy can be transferred. In which energy can be transferred from one place to another place, from one place to another place without any mass transfer. One place to another place without any mass transfer. Without any mass transfer. देखो, वेव आर जनरली टू टाइप्स। आगे जाके पढ़ोगे तो और भी होता है, मैटर वेव्स और क्या क्या वेव्स, लेकिन तुम अभी इतने जानो, वेव्स आर टू टाइप्स। वेव्स आर टू टाइप्स। पहला लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 10वां वाला भी सुनो, ताकि लाइट चैप्टर में वेव उसमें भी पढ़ाया है हम सेम टू सेम। ध्यान से सुनो, लाइट वाला जो थ्योरी पढ़ाया नहीं पढ़ाया सुनो, काम देगा। कहीं पूछ देगा कि लाइट कैसा वेव है, तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। किसको कहते हैं? सुनो काजल, ध्यान दो। हाँ, वेव आर टू टाइप्स। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो, द वेव the wave in which no medium is required, the wave in which no medium is required, no medium is required for their propagation, no medium is required for their propagation, या ब्रैकेट में लिखो of their movement। प्रोपगेशन ही समझ में आएगा, इसलिए मूवमेंट लिख लो, है ना। बहुत सारा मीनिंग समझ में नहीं आता है। फॉर द मूवमेंट, गति करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एग्जाम्पल लिखो, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव, और कुछ भी लिखा, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, etc। अब लिखो मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स देखो, द वेव which require a medium, the wave which require a medium, the wave which require a medium for their propagation या for their movement, for their propagation और ब्रैकेट में for their movement is called mechanical waves। देखो, mechanical waves are two types। Mechanical waves are two types। मैकेनिकल वेव्स आर टू टाइप्स। इसको हिंदी में यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे। ये दो टाइप का होता है। देखो, पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, शायद हिंदी में इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स, TRANSVERAC, ट्रांसवर्स वेव, इसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव लिख रहे हो, देखो, द वेव
in which wave particles the wave in which wave particles moves to and fro, to and fro, जिसको नहीं जानता उसको ब्रैकेट में लिख लो, आगे पीछे, है ना, आगे पीछे, आगे पीछे, है ना, to and fro from their mean position. Wave particles move to and fro from their mean position is called longitudinal waves. एग्जाम्पल भी लिखो, साउंड वेव्स, जो हम लोग बोल रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो साउंड एक प्रकार का वेव है, साउंड पार्टिकल्स नहीं है ना, लेकिन लाइट जो है दोनों है, लाइट पार्टिकल्स भी है, भी तुमको पूछ सकता है, लाइट तरंग भी है, कण भी है, लाइट वेव्स भी है, पार्टिकल्स भी है, इसीलिए सिर्फ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं कि लाइट का है सोच बोथ कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, लेकिन साउंड एक वेव है। वेव में कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इसमें वेव पार्टिकल्स मीन पोजीशन से आगे पीछे प्रोपागेट करके ऐसे करके जाते हैं, समझ गए ना? तो दिक्कत एग्जाम्पल साउंड वेव्स, ठीक है ना? तो देखो ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव देखो, द वेव इन विच वेव पार्टिकल्स, द वेव इन विच वेव पार्टिकल्स, the wave in which wave particles moves up and down, ऊपर नीचे, इसको देख सकते हो। एक तालाब समझते हो? तालाब पॉन्ड के पास जाना, पॉन्ड में ढेला मारना, क्या मारना? ढेला मारना, ठीक है? और जैसा ढेला मारना तो पानी में एक वेव बनेगा, रिपल्स बनेगा, ठीक है? तो पानी का रिपल्स 20 पोजीशन से हर किनारा तक चला जाता है, लेकिन जो जब पानी जैसा है उजड़ जाता है, उसको देखने के लिए तुम उसमें गेंद डालना, प्लास्टिक का खटखड़ा का एक गेंद डालना पानी में, खटखड़ा। जैसे हम लोग बच्चा थे क्या करते थे? जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, खटखड़ा वाला गेंदा से, पैसा था नहीं तो खटखड़ा वाला गेंदा 5 रुपये मिल जाता था, कॉस्को वाला गेंदा 20 रुपये मिलता था, 20 रुपया होता नहीं था हम लोग के पास, तो खटखड़ा वाला 2 रुपया 3 रुपया गेंदा ले लेते थे और खेलते थे। तो हमारे तो जगह भी नहीं था, तो बगल में तलाई में चला गया, तो निकालना होता है, कौन हिलेगा भाई? तो क्या करते थे पता है? जैसे ये तलाई में जब गेंदा तो इन्हें लाना होता था, तो ऊपर ही ढेवा मारते थे निशाना लगा के। जब ऊपर ही करते थे तो वो ढेवा बसता था, गेंदा देखना ऐसे ऐसे ऊपर आएगा, है कि नहीं? तो ये वाटर जो का रिपल्स बनता है ना, तो वो मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मूव करता है उसका पार्टिकल्स, तो एक प्रकार का ट्रांसफर वेव है, ठीक है ना? वेव पार्टिकल्स मूव्स अप एंड डाउन फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल लिखो, रिपल्स फॉर्म इन वाटर बाय थ्रोइंग ए स्टोन। स्टोन समझते हो ना? पेट में स्टोन होता है नहीं, बाहर पत्थर, पेट में स्टोन रहता है, निकालना पड़ता है लेजर की सहायता से, है ना? उसको पथरी नामक बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि 40-50 हो गए ना तो ढेर बड़ी बीमारी शरीर में आ जाएगा, पथरी आ जाएगा, शुगर आ जाएगा। कल ना बोल रहे थे कि घर में 4-5 लीटर शुगर रहता है, फिर भी शुगर बयान से करता है कि नहीं? हर तरह की बीमारी जो है 40 के बाद शुरू हो जाता है। तो जिंदा रहने के लिए कितना है? 40 हुआ डायरेक्टली सुसाइड कर दो, टेंशन फ्री, बीमारी को होने नहीं दो, है कि ना? बहुत लोग तो पता है, बहुत लोग को देखना 70 बरस का हो गया, 80 बरस का हो गया है, लेकिन वो बचने के लिए पता नहीं इलाज करवाएगा। जो इलाज करवाना था डायरेक्टली जल्दी भगवान के पास जाएंगे और नए आत्मा लेके नया जन्म लेंगे, नया बॉडी के साथ, कितना बढ़िया है। लेकिन नहीं, उसको जीना है, पता नहीं जी के क्या करना है ना? अरे 50-60 हो गया, बाल बच्चा का शादी कर दिया, बाल बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो गया, तो एकदम बीमारी हो रहा है तो इलाज मत कराओ। अगर तुमको बचने का होगा तो खुद भी बच जाओगे, और ना बचने का होगा तो कोई उपाय नहीं। और क्या है, जो हमारा बेटा बेटी आगे तरक्की करेगा उसका 10 लाख रुपये हम अपने में घुसा लिए, बताओ बेटा, उसका 10 लाख का तरक्की रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जल्दी बोल रहे हैं। अरे अगली बीच में कोई अग्री नहीं है, मतलब ये लोग बचना चाहती हैं तो लोग है। अरे जब हम मर जाते हैं तो संस्कृत में नहीं पढ़े हो, ये मेरा शरीर का आत्मा निकल के दूसरे शरीर में घुस जाती है, आत्मा नहीं मरती, नहीं पढ़ा संस्कृत में? शरीर मरता है, आत्मा जैसे ही तुम्हारा, ये तो तुम्हारा तुम नहीं मरी, तुम्हारा आत्मा इस शरीर को त्याग करके नए शरीर में एंटर करेगा, तो तुम मरते कहाँ हो? आत्मा कभी नहीं मरती, तो फिर क्यों वेट करना पड़ा? नया
देखो जैसे गाड़ी मेरा खराब हो गया तो जाके नया आत्मा लगा दिया, दूसरा गाड़ी में लेके चला है, तो उसी में ठीक करना है, ठीक है। सब जो हुई है आत्मा नया चेंज कर दिया मैंने शरीर नया लगा लिया, आत्मा बैटरी निकाला और बैटरी आत्मा था इसमें चेंज कर दिया मैंने, है कि नहीं? ठीक है, तो लिख दिया ripples form in water is a transverse the ripples wave produced in water by throwing a stone is a transverse wave। अच्छा इसमें टाइप्स ऑफ वेव्स दिया है इसमें ना, तो मैं पढ़ाई दिया वाली वेव मैं बता दिया, मैं इससे बढ़िया तरीका कल मैं तो समझा था। अच्छा तुमको कल मैं बताया था, है कि नहीं? अगर जगी हुई होगी तो तुमने सुना होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर जगे हुए नहीं होगे, माथा और दिमाग कहीं और होगा तो नहीं सुना होगा, है कि नहीं? कान के भी कितना पास से छाप लेता है और आवाज कम जाता है, तो जब ध्यान देना है कान को भी ना खुला रखना है, बाल भले भगवान में बड़ा बड़ा दे दिए हैं लेकिन उसको बाल कान से हटा के रखना है। तो क्या होता है, मैं तुमको बताया था आवाज किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, नंदी बताओ, कल बताया था आवाज कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन, डिस्टरबेंस। वाइब्रेशन करना, डिस्टरबेंस है, डिस्टर्ब करना। देखो ना कोई आदमी है बैठा है, एक लाठी मार दो, इतना मुंह से आवाज निकालने है कुछ कहीं नहीं, तो डिस्टरबेंस हुआ। तो जहां भी डिस्टरबेंस होगा तो हम लोग देखो, हमें जब खड़ा है आई एम ह्यूमन, आई एम ह्यूमन, है ना, तो हम भी तो आवाज निकाल रहे हैं ना। तो बोलो कि सर आप में क्या डिस्टर्ब हो रहा है जो आप आवाज कर निकाल रहे हैं अपने अपने? वोकल कॉर्ड। ये जब देखो ये हम लोग वाला बड़ा बड़ा होता है, ध्वनि की छोटा होगा, इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, डू है ना। अच्छा ये आपको बच्चा को समझ में नहीं आया, तो बच्चा में कहता था कि लड़की की नैरेटिव बहुत बड़ा होता है, इसको नैरेटिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये हम लोग को दिखता है, वो दिखता है नहीं, तो कैसे बड़का वो नहीं होता है? इसको एडम सैंपल भी कहा जाता है, जोड़ देगी बचा कर, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, लार्नेक्स भी कहा जाता है ना। देखो इसको ये जो है ना, देखो इधर, देखो इधर, ये जो है ना दिख रहा है, ये इधर दिख रहा ना, लगता है कि है ना, पहले तो लगता है ना कभी कि पत्थर वाला लगता घुस गया, निकल रहा है एकदम कला इस तरीका से। ये क्या है? वॉइस बॉक्स है, इसका एक और नाम है ना, स्पेलिंग मिलाना है ना, लार्नेक्स, और इसको एडम सैंपल भी कहते हैं, एडम एप्पल, पता नहीं कदे से सेव ने नजर आ रहा, पता नहीं, एडम सैंपल, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स, लार्नेक्स। अब देखो इस वॉइस बॉक्स में बहुत सारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ऐसा कॉर्ड्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स। अभी वोकल कॉर्ड्स कौन कौन है पता है ना तुमको? एक प्रकार का गिटार या रस्सी जाता होगा। देखो अब वोकल कॉर्ड्स क्या क्या है, बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, पता है तुमको? कंठ नाम सुने हो, तालू, मूर्धा, वृथा नहीं, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, ठीक है। आ का उच्चारण कौन से होता है? आ का उच्चारण कौन सा कौन से होता है? कंठ। कंठ से याद रखना, संस्कृत में पूछेगा। आ का उच्चारण, अगर का उच्चारण कंठ से होता है ना। सूत्र है जी, आकू विसर्जनाम कंठा, विसर्जन या नाम कंठ, जब सूत्र जानती हो अब जान लो। आ का उच्चारण, अकू कहने का मतलब पता है? का, खा, गा, गा, अंगा। इसका उच्चारण, हा का उच्चारण, ये सब तीनों का उच्चारण कंठ से होता है, कहता है। दूसरा सूत्र है देखो, ईचू, यसा नाम, तालू, ईचू यसा नाम, तो ई का उच्चारण, इया का उच्चारण, या का उच्चारण और तलबेसा का उच्चारण तालू से होता है, क्या होता है? समझ में आ गया? तो इसका सूत्र याद रखो, तुरंत याद है। रीटू, रसानाम, मूर्धा, री का उच्चारण, टटरना का उच्चारण, टवर्गी ठंडा हो गया। अब मूर्धन्य सा का उच्चारण क्या हो जाता है? मूर्धा से। अरे होता है लिरितु लसानाम, लिरितु लसानाम दंता, ठीक है। लिरी का उच्चारण, तथा का उच्चारण और ला का उच्चारण और दंतिसा का उच्चारण दांत से होता है। तो ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स है, कंठ, तालु, तो इस समय वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं। और ये वोकल कॉर्ड वॉइस बॉक्स के आसपास में क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं, कंपन करते हैं, और इस कंपन करने के कारण हम लोग का हर शरीर में आवाज उत्पन्न होती है। तुमको लगा होगा ना कि हम लोग के शरीर में कैसे आवाज उत्पन्न होती है?
ये आवाज में कैसे हो रहा है? इसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं, एडम सैंपल, वॉइस बॉक्स, लॉर्नेक्स, है ना? देख लेना अगर गलती पढ़ा रहे हो तो, ऐसे तो पूरा उम्मीद है कि गलती नहीं पढ़ा रहे। तो इस वॉइस बॉक्स में आपस में क्या करते हैं बेटा? कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तब जाके हमारे उच्चारण में जो बोलना चाहते हैं, जो उच्चारण होती है और आवाज उत्पन्न होती है। तो हम लोग में के अंदर भी वाइब्रेशन होती है, तो बिना वाइब्रेशन कभी साउंड उत्पन्न नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ह्यूमन में कैसे आवाज उत्पन्न हो रहा है? एकदम सिंपल वॉइस बॉक्स के अंदर बहुत सारे वोकल कॉर्ड्स है, उसके वाइब्रेशन के थ्रू आवाज उत्पन्न हो रही है। अंडरस्टैंड? ये देखो ये दिया हुआ वोकल कॉर्ड्स है ना, ये जब भी होता है ना एडम सैंपल के पास में, सब फोटो पे दिया हुआ है। साउंड कैसा वेव है बता दिया मैंने। अच्छा ये साउंड जो का जो वेव है ना, ये बहुत सारे कंप्रेशन रिफ्रैक्शन का भी कॉम्बिनेशन है बेटा। अब इसमें वर्ड आएगा कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या चीज है? कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। रियर ध्यान से देखना, क्लियर? जैसे ये हवा है, मैं आवाज प्रोपेगेशन कैसे होता है? हमें जब बोल रहे हैं तो मुंह से आवाज उत्पन्न हो रहा है, तो मैं जो आवाज उत्पन्न कर रहा हूँ ये तुम्हारे पास मीडियम के थ्रू चला गया, तुम्हारे पास चला गया ना, मैं तो ये हूँ नहीं, लेकिन मेरा आवाज तुम्हारे पास पहुंच रहा है। तो क्या है? देखो जैसे मैं आवाज निकाला, इस जगह हवा का पार्टिकल्स है, तो ये एक प्रकार का फोर्स लगाया तो बहुत सारे पार्टिकल नजदीक हो गए, तो इसके अपेक्षा में बाकी सब पार्टिकल दूर दूर था। फिर अब ये फोर्स इसमें लगाएगा, है ना, डेटा पार्टिकल, फिर ये कंप्रेशन, ये रिफ्रैक्शन, फिर आगे तो आगे वाला पार्टिकल नजदीक होगा। इस तरीका से प्रोपागेट करता है साउंड वेव, ठीक है। और जहां तक उसको क्षमता होता है ताकत लगाने का, जहां तक वो आवाज पहुंच पाता है। अब कहीं ना कहीं जाके तो क्षमता कमेगा ना, है ना। अगर क्षमता नहीं कमता तो हम एजा बैठे हैं, तो तुम घर में भी बैठ के पढ़ लेते, जाने की जरूरत नहीं, है ना। लेकिन आवाज क्या होता है? ये हवा पार्टिकल फोर्स लगाते लगाते बहुत सारा कंप्रेशन रिफ्रैक्शन का कंप्रेशन होते होते आगे बढ़ता है ना। और जहाँ पे इसका पावर कम हो जाती है वहाँ पे कंप्रेशन रिफ्रैक्शन नहीं हो पाती है, कंप्रेस नहीं कर पाता, तो मेरा आवाज वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। तो साउंड वेव में बहुत सारे कंप्रेशन रिफ्रैक्शन का भी कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन कहाँ होगा? जहाँ पे जिस पार्टिकल के थ्रू मूव कर रहा है ना, वहाँ पे पार्टिकल नजदीक करनी, रिफ्रैक्शन में पार्टिकल दूर दूर, बस यही कंप्रेशन रिफ्रैक्शन है। अच्छा, तो वे भी है साउंड एक कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो मीडियम कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे, है ना। अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम में है ना, पढ़ाई होता है अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम में। यहाँ मीडियम होता है अकॉर्डिंग टू स्टेट, अवस्था के अनुसार। सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसियस मीडियम। तो बता रही अमृत कुमार, ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में साउंड का स्पीड सबसे किसमें होगा? गुड, सॉलिड में ही होता है। साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में ही होता है। सबसे कम कितना होता है? किसमें होता है? गैस में। और बाकी बीच बीच में रह गया, है कि नहीं। तो गैस मतलब हवा, गैस मतलब हवा समझो, कि हमारे सामने एक ही गैस है, हवा। स्कूल में दूसरा गैस मिल रहा था स्कूल समय के लिए, लेकिन अभी हमारे सामने कौन है? अभी दूसरा गैस नहीं मिल रहा है। तो ये गैसियस मीडियम है। अभी से गैसियस मीडियम यहाँ पे क्या है? एयर। क्या है? तो एयर में हवा का स्पीड, सॉरी हवा नहीं, आवाज का स्पीड कितना होता है पता है? बहुत कम, 330 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में मेरा आवाज 330 मीटर चला जाएगा, ठीक है। और ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू इम्प्योरिटीज इन द एयर। हवा में बहुत सारा अशुद्धता था, देखो स्कूल में अशुद्धता मिल रहा था, है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं या बहुत सारे चीज मिल जाते हैं, तो हवा क्या होता है? गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो इम्प्योरिटी के आधार पर ये वैरी भी करता है। इसलिए इसमें स्पीड कितना होता है? 330 से 340 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड होता है एयर में बेटा। लिक्विड में कितना होता है? 1400 से 1500 के बीच में, 1400 से 1500 मीटर पर सेकंड के बीच में, ठीक है। समुद्री वाटर, सी वाटर में 1480 मीटर पर सेकंड होता है। कहीं समुद्र में नमक की मात्रा भी होती है, समुद्र के पानी में, है कि नहीं पता तो जाकर देखना। समुद्र इस जगह से बहुत नजदीक है ना। समुद्र को देखने के लिए बस कलकत्ता जाना पड़ेगा। कलकत्ता के बगल में समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, वो एक प्रकार का समुद्र है
अगर उन्हें ले जाकर तुमको पसंद है पूरा तो पश्चिम चले जाओ, और बगल में मुंबई के बगल में अरब सागर है, और तो ले जाए तो दक्षिण चले जाओ, हिंद महासागर मिलेगा तुमको, है कि नहीं। और तीनों जगह नहीं जाना चाहते तो घर में बैठो, है कि नहीं, और आंख बंद करो और समुद्र का कल्पना करो, वहां भी मिल जाएगी, है कि नहीं, समझ में आया। तो समुद्री पानी में 1480 मीटर पर सेकेंड आवाज का स्पीड होता है, मतलब सॉलिड में कितना होता है, जस्ट इमेजिन सॉलिड में कितना होता है, 5000 से लेकर 5500 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। स्टील में 5100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होता है, ठीक है। अब इसका तुमको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, इसका मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। कभी बीमारी हुआ है, गुड, होना चाहिए बीमारी होने से शरीर के जो परेशानियां हैं वेस्ट मटेरियल है शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो बीमारी हुआ होगा तो डॉक्टर के पास गई होगी, ठीक, डॉक्टर के पास गया है तो डॉक्टर कान में एगो खोसने वाला लगा देते हैं, आए भैया अपने गला में लटका रहते हैं, और वहां से एगो पाइप दिए, एगो बीच में ऐसा गोल मटेरियल लगता है कि नहीं, और जाके पेट में या जेजा पर ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सुनते क्या है वो, हम बहुत पता है, जब बच्चा थे, अभी बच्चा थे, तब हम बार डॉक्टर के पास गए, आला लगाया, तो उसको आला कहते हैं, क्या कहते हैं, आला, लाला नहीं, आला, उसको इंग्लिश में स्टेथोस्कोप कहते हैं। बहुत जल्दी, है कि नहीं, सपना में होगा कि जल्दी कान है ना, कान में लगल रहे, ठीक है, ठीक है, टांगले ही बोले गाँव के खानों का ना, तो टांगले बोले, है कि नहीं, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, जान लो, स्टेथोस्कोप कहते हैं, हिंदी में आला कहते हैं, क्या कहते हैं। और तब जब आला तो हम देखते थे डॉक्टर ऐसे कान में खोसा, ऐसे लगा रहेगा गरमा में, सॉरी गरमा में नहीं, गाना नहीं, गला में, और स्टेथोस्कोप में ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। अब इसका भी काम रहता है, पता क्या लगी, इसे बार बार करमा में नहीं लग जाएगा ना, तो करमा में जब चाची जगह नहीं ना, बाकी निकालेंगे तो गरमा में टंगल रहे ना, इसलिए ऐसे करके गरमा में टंगल रहता है। अरे ये अंदर रहेगा, मूल तो ना टंगा रहेगा, डर किस लिए रहता है, ये सब इंजीनियरिंग का डिजाइन है, डॉक्टर को सब नहीं पता जाता है, सब कैसे स्पीड रहता है ये इंजीनियर, इसलिए बिना इंजीनियर का डॉक्टर कुछ भी नहीं है, नथिंग, डॉक्टर इज नथिंग विदाउट इंजीनियर्स, इंग्लिश से बोला ना। तो इंजीनियर को तुमको पल पल सेकंड जरूरत पड़ेगी, जिस कुर्सी बैठे हो ना उसको इंजीनियर बनाता है, तो गिर जाओगे, अगर गलत लिखिएगा पैर में पड़ गई तो सर क्या। तो हर चीज में इंजीनियर की जरूरत, जिस गाड़ी पे जाओगे ना किले, वो भी इंजीनियर बनाता है, ठीक है। जिस मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीसोगे खाना खाने के लिए, वो इंजीनियर बनाता है। तो इंजीनियर इज नथिंग विदाउट ऑफ एफर्ट, डॉक्टर इज नथिंग विदाउट ऑफ इंजीनियर्स। तो हम सोचते थे कि आला ये ऐसे लगाया आते हुआ, डॉक्टर ने दवाई वाली 2-3 को लिख दिया भाई, हमको समझ में नहीं तो चीज हुआ भाई, तो अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा। जैसे आला लगाया, अब तुमको एजा पर ऐसा कुछ देर तक लगाता है, तो क्या वो कवर करता है, क्या वो जब अथी करते हैं, तुम्हारा हार्ट बीट इधर रखता है, और जो साउंड होता है ना, तो वो ध्यान देना है, ये स्टील का होता है स्टील, और स्टील में साउंड का स्पीड बहुत ज्यादा होता है ना। वो एयर से भी सुन सकते थे कान लगा के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और स्पीड 5 से 5 मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए वो लगाया और उसे मीटर के थ्रू कान में आसानी से उसका हार्ट बीट या बहुत सारा जो आवाज़ सुनना चाहते होंगे वो सुन जाते होंगे। और जैसे ही वो तुमको पता है हमारा जो हृदय है, हृदय का धड़कना 1 मिनट में कितना होता है, 70 to 72 टाइम्स, 1 मिनट में 60, 72, 70 से 72 बार धड़कता है। और 67 से अगर नीचे धड़क रहा है तो तुम्हें बीमारी है, फिर तुमको चेकअप लिखेगा। क्या लिखेगा, बीमारी दिखेगा तो सबसे आवाज लगाएगा, तो देखेगा इसका हार्ट बीट कैसा है या कुछ जो भी ये है। तो हार्ट बीट 70 से 72 होना चाहिए हेल्थी पर्सन का, और 67 तक चले बोले, लेकिन 67 से अगर नीचे आ गया तो डायरेक्टली तुमको क्या लगाएगा, उसको डॉक्टर को पता नहीं लगता है कि क्या बीमारी है। तो फिर क्या करेगा, सबसे पहले यूरिन टेस्ट, यूरिन पेशाब होता है, ठीक है, एगो साथी देगा गोल नहीं है, उसे पेशाब करो और दे दो, जाके जांच हो गया आएगा। दूसरी एरोप्लेन से जाता है जांच होने के लिए, पता कि नहीं, यूरिन एरोप्लेन से जाके तुम डायरेक्ट मुंबई जाएगा और जांच होकर आएगा। सबसे खतरनाक टेस्ट हुई है ना। और भी कई तरीका से ब्लड टेस्ट तो कोई भी कर देता है,
यूरिन से पता नहीं चला तो ब्लड से ये है, और दोनों से पता चला फिर लैट्रिन वाला टेस्ट करवाता है, इसको स्टूल टेस्ट, मल का भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और ये सब जो तीनों यूरिन, ब्लड और भी कुछ टेस्ट, ये सब 2-3 टेस्ट लिखेगा, इससे वो बीमारी पकड़ लेगा, बीमारी पकड़ने के लिए किया जाता है। अब बीमारी पर पकड़ा जाएगा, है ना, तब वो तुमको इलाज करेगा और तुम ठीक हो जाओगे। अब इसमें भी सवाल हम लोग को बचपन में हमेशा सोचते रहते थे, तुम लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हो कि कब हम घर जाएंगे, कब मोबाइल मिलेगा, इंस्टाग्राम का आईडी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, नेट नहीं भरल है तो कैसे भरवाएंगे, किसको फ़ोन करेंगे, किससे वाईफाई लेंगे नेट से, तो फिर मैसेज करेंगे, फिर उसका वाईफाई बंद करवा देंगे और अपने नेट से अलग ले जाके चलाएंगे इंस्टाग्राम। तो ये सब सोते रहते होगा। हम लोग क्या सोते रहते हैं, है कि नहीं? किसी के पास रहता है मोबाइल में नेट, लेकिन चले भी नहीं करता, उधर भी नहीं, खाली यूट्यूब पर पढ़े उड़े करा ले तब खोले, है कि लोग कह रहे हैं। हम लोग सोते रहते पता क्या अच्छा, तुम लोग सोचना ही सर कि हमको पेट दर्द है, हम दुकान में गए या डॉक्टर के पास गए, दवाई दिया, पेट ठीक हो गया, पैर में चोट लग गया, दर्द हो गया, तो तुरंत ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब सोचा होगी कि दवाइया को यही कैसे पता कि ओजे पैर में दर्द दवाई ठीक हो गया, कि दवाई को कैसे, सब दवाई तो मुँह में खाते हैं और ज़्यादा पेट में है, जहाँ दिक्कत है जहाँ ठीक कैसे हो जाता है? फिर सोचो क्यों होता है? तुम लोग सोचो सर, देखो हम अपना सोचे हैं रिसर्च में, पता नहीं ऐसा होता होगा नहीं होता होगा। क्या होता है कि देखो कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़ होता है किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है ना, किसी कहीं मैग्नीशियम कम हो गया, कभी कैल्शियम कम हो गया, कहीं सल्फेट ज़्यादा हो गया, है ना, तो वो डॉक्टर को पता लग गया, और उस चीज़ किससे ठीक होगा, वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, दवाई के द्वारा पूरा करता है। और जैसी दवाई दिया, पेट में पाचन हो गया, वो न्यूट्रिएंट्स मिल गया, और वो तुमको बीमारी क्या हो गया, इस तरीक़ा से ठीक होता है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी तुम लोग भी रिसर्च करो कि किस तरीक़ा से ऐसा ठीक होता है। तो टाइप्स ऑफ वेव बता दिया, पोटेशियम साउंड बता दिया, और कल बताएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव बता दिया, प्रोपगेशन ऑफ साउंड ये बता दिया, प्रोपगेशन कैसे साउंड किया, कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। इसको मैं कल लिखा दूंगा कैसे होता है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, मीडियम बता दिया। और साउंड को 3 तरह का मीडियम होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सब ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है लिखा दिया, ठीक है। तो दिक्कत अब कैटेगरी ऑफ साउंड भी हम अगले सप्ताह में, कैटेगरी ऑफ साउंड, प्रोपोर्शन साउंड्स, ये सब हम बताएंगे और लिखा देंगे, ओके।